So, welcome to all my dear students. So, आज हम लोग सीबीएसई का क्लास 10th का टर्म 1 एग्ज़ाम जो कि न्यू पैटर्न पे हुआ है ड्यू टू द कोविड-19। तो टर्म 1 का हम लोग मैथ का पेपर का आज डिस्कशन करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो ये टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमारा टर्म 1 का क्वेश्चन पेपर है जो कि न्यू पैटर्न के ऊपर जो क्वेश्चन एग्जाम हुआ था ना उसके ऊपर बेस्ड है। तो अगर आप एग्जाम देंगे तो आपको मालूम होगा 90 मिनट्स का जो टोटल पेपर था और मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 था इसमें, है ना। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने थे, टोटल 50 क्वेश्चन था लेकिन 10 क्वेश्चन ऑप्शनल था। चलिए क्वेश्चन को शुरू कर लेते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया था, एमसीक्यू क्वेश्चन था। तो आप इंस्ट्रक्शन आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। 50 क्वेश्चन आर टोटल, सो यू हैव टू सॉल्व एनी 40 क्वेश्चंस। तो ये सब इंस्ट्रक्शन है, आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहें तो। हम सीधा क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, हम फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा था द एक्सपोनेंट इन 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750, है ना। सो देखिए 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या है 3750। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो क्या करेंगे आप देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 375 इंटू 10, है ना, इंटू जिसको हम 10 लिख सकते तो इसको 10 को 2 इंटू 5 कर लो, ठीक है। और देखो तो इसको फिर फर्दर 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा देखिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 है 35 और आई थिंक फिर से आ जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ फिर से 5 आ जाएगा, तो एक यहाँ पे 5 आ गया, फिर इंटू 2 इंटू 5 हम प्राइम फैक्टर कर रहे हैं। इसको क्या कर सकते हो, इसको आप कर सकते हो 25 इंटू 3 और 25 को लिख सकते हो 5 स्क्वायर इंटू 3 इंटू यहाँ पे 5 है कि यहाँ पे 5 इसको 5 स्क्वायर कर देते हैं इंटू 2। तो 5 के पावर टोटल कितना हो गया 4, तो करेक्ट ऑप्शन कितना हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल हियर, इसका आंसर आपको 4 है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट द x एक्सिस एट द पॉइंट 3 points and that touches it at 2 other points, then the number of zeros of the polynomial will be, है ना। देखिए ग्राफ बना सकते हैं आप। तो इसमें क्या बोल रहा है कि px जो ग्राफ है द कट x एक्सिस एट 3 points, तो कट कर रहा है x एक्सिस को 3 पॉइंट्स के ऊपर, है ना। तो जैसे मान लो ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, है ना। एंड टचेज इट एट 2 अदर पॉइंट्स। सो मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया और ऐसे टच करके चला गया, एक पॉइंट इधर मान लीजिए टच करवा देते हैं और एक पॉइंट और इधर टच करवा देते हैं, ऐसे करके। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जीरोस कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ x satisfying द इक्वेशन दिस एंड दिस इज। तो इसको हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं। एक तो मेथड हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 करने का कि आप डायरेक्ट ऑप्शन से ना वैल्यू पुट करके देख लीजिए कि इसमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करें, यहाँ पे x का वैल्यू -1 डालेंगे, y का वैल्यू 2 डालेंगे। तो अगर आप यहाँ पे पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये आ जाएगा 32 इंटू -1 प्लस 33 इंटू 2, कितना आ रहा है देखिए, ये आ जाएगा -32 एंड ये आ जाएगा +66, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34। तो हाँ ये वाला तो ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब हमको इसको भी चेक करना पड़ेगा, है ना, कि इसको भी करते हैं कि इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन, वी आर गोइंग टू चेक इन द सेकंड इक्वेशन नाउ। तो x का वैल्यू कितना है अपने पास, x का वैल्यू है यहाँ पे -1 और y का वैल्यू कितना है आपका 2, तो रख लीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 33 इंटू -1 -33 और ये फिर से हो जाएगा आई थिंक 64। जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे क्या मिलेगा वैल्यू, ये मिल जाएगा 1 एंड 3, तो 31। तो मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि हमारे पास दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। आगे बढ़ते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है a is equal to इतना, b इतना एंड c इतना आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल abc, द वैल्यू ऑफ k इज, ठीक है।
तो देखिए ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन हो जाएगा, तो हम सीधा इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देते हैं। तो ये आपका हो गया x, ये हो गया y। तो वन कोऑर्डिनेट क्या दे रखा है यहाँ पे 0,0, मतलब एक पॉइंट यहीं पे है ऑरिजिन के ऊपर 0,0। एक पॉइंट कहाँ पे है तो 3,√3, तो x में 3 एंड y में √3। तो समथिंग यहाँ पे मान लीजिए है ना, इसमें को मान लेते हैं कि ये हमारे पास 3,√3 है, नॉट 3√3। दिस इज यहाँ पे कितना हमारे पास, तो ये है हमारे पास √3 वैल्यू, ठीक है। तो अगला पॉइंट कहाँ दिया है 3, k के ऊपर है, तो x में तो 3 ही है एंड y में k है, तो ये k कहाँ पे होगा। तो देखिए k का वैल्यू कहाँ हो सकता है हमारे पास, कहीं ले लो, मान लो यहाँ ले लेते हैं k, है ना। तो a हमारे पास इसका तो a हो जाएगा, है ना, दिस विल बी k समथिंग, मान लो y, तो हमको y निकालना है वैल्यू, ठीक है। तो कई तरीके से कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। तो एक तो हम कर सकते हैं इसको कि 60 डिग्री है ना। तो एक आप ये कर सकते हो कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, है ना, तो इसको इक्वल कर देते हैं डिस्टेंस को। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो ये तो आई थिंक 3 दे रखा है ना, ये हमारा 3 है और ये हमारा k है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 - 0 का होल स्क्वायर इज 3a² प्लस √3 - 0 का इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा √3 का इसका, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। तो दिस डिस्टेंस का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a² प्लस k का स्क्वायर, है ना, का √। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं फिर से, तो ये हो जाएगा कैंसिल और k का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस √3। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आ जाएगा, है ना। तो √3 हमारा माइनस में दिया है, तो माइनस आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 4, इन द गिवन फिगर दे रखा है DE एंड BC आर पैरेलल। तो DE एंड BC कैसा है, पैरेलल है। AD इज इक्वल टू 2 गिवन है, BD इज इक्वल टू 3 गिवन है। देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC पूछा है, A B एंड C, एंड इसका रेशियो ADE का रेशियो पूछा है, ADE का। तो हम जानते हैं कि दोनों ट्रायंगल कैसा है, दोनों ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा सिमिलर ट्रायंगल, है ना। तो दोनों ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, सिमिलर। तो सिमिलर में एक आप और जानते होंगे कि जो एरिया का रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो हम यहाँ पे कंसेप्ट क्या यूज कर लेंगे कि ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल AB एंड C। सो the area of triangle ABC divided by area of triangle ADE, this is equal to AD का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल AB का स्क्वायर। तो अपने पास AD कितना है देख लीजिए, AD है ना, AD, तो AD का 2 था तो 2 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय AB कितना था 5 था, तो 5 का स्क्वायर, तो आंसर कितना हो जाएगा 4/25। तो रेशियो कितना जाएगा इसका 4:25, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया था cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3, है ना। तो हम डायरेक्ट यहाँ थीटा निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन। तो दिया है क्या, cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो आपको याद है कि हमारा tan 60 जो होता है √3, तो उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि cot अगर 1/√3 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये वैल्यू π/3, और आप बोल सकते हैं 60 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो हमारा थीटा निकल गया 60 डिग्री। अब आपको क्या वैल्यू चाहिए था, तो हमको चाहिए था यहाँ पे सेक स्क्वायर। तो सेक 60 जानते हैं हम लोग कितना होता है, तो सेक 60 होता है 1/2 होता है ना, आपको याद है ना, क्योंकि cos, अच्छा cos 60 होता है हमारे पास 1/2, cos 60 कितना होता है हमारे पास 1/2, तो सेक उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये है cosec, तो cosec कितना हो जाता है cosec 60, तो sin से जो होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा और √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, देखिए कितना आ जाएगा 4 + 4/3 ले लीजिए, 4 × 12, 12 × 4 16, तो 16/3 है ना। तो सिंप्लीफाई करने से ये आ जाएगा 5 होल 1/3। तो इसका जो उत्तर आ जाएगा हमारे पास, आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 5 होल 1/3, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। तो अगर कुछ दिक्कत हो फिर से वीडियो में तो आप बोलिएगा कमेंट करके, है ना, और आप पॉज करके वीडियो को
आराम से देख सकते हैं। मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल विद सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 176। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है ना। क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का 1/4 पार्ट। ए वाली जगह आकार का सर्कल है तो एक क्वाड्रेंट का एरिया मतलब इसका डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। तो हमको किसी भी एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए तो टोटल सर्कल का एरिया को 1/4 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो सर्कमफ्रेंस दिया है तो हम सब जानते हैं कि 2 पाई r होता है इज इक्वल टू कितना 176 है ना। तो यहाँ से आप पाई आर चाहो तो आर ही निकाल लो। तो पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, यह जाएगा 176/2 कैंसिल कर दें 8 से तो हो जाएगा 8 दूनी 16 और आई थिंक 88 आ जाएगा है ना, 88 टाइम्स। चलिए पाई चाहो तो निकाल लो। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 88 अपॉन, चलो पाई रख देते हैं है ना, 88 अपॉन पाई। सो एरिया ऑफ सर्कल, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर। चलो पाई को पाई छोड़ता हूँ और आर स्क्वायर का मतलब क्या आ जाएगा 88 इंटू 88 हो गया और नीचे हो जाएगा कितना पाई इंटू पाई। तो एक पाई से तो एक पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे कर दो कैंसिल। अगला क्या आ जाएगा हमारे पास 88 इंटू 88 और यहाँ पे हो जाएगा 22 और 7 को ऊपर भेज सकते हैं। तो देखो ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 28 इंटू 88 यानी कि लास्ट में क्या आ जाएगा इसका, तो 88 लास्ट में आ जाएगा 4। तो लास्ट में 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है मुझे जो कि ऑप्शन नंबर ए। इसका जो करेक्ट आंसर, अच्छा ध्यान रखना, ठीक है गलती कर रहे हैं थोड़ा सा। तो हमको पूछा था एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट होने, ठीक है ना, मतलब डिवाइडेड बाय 4 भी करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ वन क्वाड्रेंट, सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये कितना आ जाएगा, तो 28 इंटू 88 डिवाइडेड बाई 4 है ना। तो कैंसिल कर लीजिए इसको, कितना हो जाएगा कैंसिल 2288 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी कि लास्ट में 6 आएगा, यानी कि यस ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया गया था हमारे पास, देखिए फॉर एन इवेंट पी ई एंड पी डैश इज इक्वल टू एस। तो हम जानते हैं कि किसी प्रोबेबिलिटी का होना प्लस नहीं होना इज ऑलवेज 1। तो मतलब एस का वैल्यू कितना अपने पास 1 है, तो पूछ रहा था इसका वैल्यू, तो पुट कर दीजिए। तो 1 का क्यूब 1 हो गया -3, तो आंसर हो गया इसका -2। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया इसका -2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच अ गर्ल्स कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ मिनट। सो आप क्या करेंगे, दोनों का एचसीएफ निकाल लीजिए। सो वो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एचसीएफ ऑफ 95 एंड 171। तो चलिए हम प्राइम फैक्टर लगा लेते हैं। तो 95 को आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 19 लिख सकते हैं और 171 को आप लिख सकते हो आई थिंक 19 इंटू 9 चेक वंस। तो 981, हाँ सही है। तो दोनों में हमारे पास एचसीएफ क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन पार्ट क्या मिला 19। सो 19 कॉमन पार्ट है, मतलब एचसीएफ कितना हो जाएगा 19। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका बी। ठीक है, आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में दिया था इन अ फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। तो काफी आसान है, जितना जगह पे कट किया है उतना ही इसका हो जाएगा जीरोज, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो कितना हो जाएगा जीरो इसका 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया था टू लाइन्स आर गिवन टू पैरेलल द इक्वेशन ऑफ द वन लाइन इज गिवन टू अस। ठीक है, इसमें इक्वेशन ऑफ वन लाइन दिया था, क्या दिया था इक्वेशन ऑफ वन लाइन इज 3x minus 2/5। द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कैन बी। तो ध्यान रखिएगा, जब भी दो लाइन हमारे पास पैरेलल है ना, तो उसका ये जो रेशियो कोफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम होगा। तो 3x माइनस 2/, जो अगर 5 है तो वैसा ही इक्वेशन बनेगा ताकि इसमें भी सेम रहे, है ना। तो इसको देखो एक बार, इसमें तो कॉमन कर नहीं पाएंगे हम लोग, है ना। ये तो दोनों माइनस है, दोनों प्लस ही है, इनको ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप चाहो यहाँ से तो आप -3 नहीं -4 कॉमन कर सकते हो। तो कितना बच जाएगा 3x माइनस 2/, और इधर भी हम चाहें तो सब जगह पे
ऐसे कर सकते हैं तो भेज सकते हो, मतलब इसको पैरेलल बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। दिया था द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम दिस देन द फोर्थ वर्टिसेस देन द ऑर्डिनेट। एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। सो ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है हमारे पास? वाई कोऑर्डिनेट, है ना, ये पता होना चाहिए। तो ऑर्डिनेट ही पूछ रहा था इसमें, है ना, तो हम आसानी से बता सकते हैं। देखिए तो एक पैराग्राफ है ना, तो पैराग्राफ का शेप बना लेते हैं हम लोग, फटाफट कर लेते हैं क्वेश्चन को, बहुत आसान है। दिस इज ए, यहाँ पर है हमारे पास बी, ए हो गया सी, ए हो गया डी। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी डी निकाला है। मान लेते हैं कि चलो एक्स कॉमा वाई हो गया। बी कितना दे रखा? -2,3, और सी कितना है हमारे पास? 5,8। ए कितना दे रखा है? 1,4, है ना। तो ए एक कंसेप्ट याद रखिए कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। तो ए जो है हमारे पास ऑरिजिन, तो ए बाइसेक्ट करता है इधर और इधर, सिमिलरली इधर एंड इधर। तो ये हो गया हमारे पास कितना? ऑरिजिन 0। तो अगर इसका तुम ओ पॉइंट निकालना चाहते हो, बिकॉज ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हम ओ निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं? तो वो अगर लिखना चाहें तो हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो हो जाएगा 1 + 5/2, 4 + 8/2, that is equal to what? 6/2, that is 3, 12/2, that is 6। मतलब ये कितना आ जाएगा? y कोऑर्डिनेट 6 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो ये होना चाहिए, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। एक ट्रायंगल अपने पास क्या है? ए बी सी है, और एक ट्रायंगल क्या है? डी ई एफ है। तो चलिए बना लीजिए यहाँ पे ए बी सी, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल क्या है अपने पास? डी ई एफ। तो यहाँ बना लीजिए डी ई, एंड यहाँ पे कर लीजिए आप एफ। एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। ओके, तो ए एंगल और ए एंगल क्या है? सेम है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, चलिए बना लिया बी इक्वल टू ई। एंड ए बी जो है वो हाफ ऑफ डी ई है। ए बी जो है वो क्या है? हाफ ऑफ डी ई है। देन टू ट्रायंगल्स आर। ठीक है, तो ए बी का जो साइड है वो क्या है? हाफ ऑफ डी ई। दिस इज योर ए बी एंड दिस इज योर डी ई। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखिए, तो ये हमारे पास जो ट्रायंगल है सिमिलर हो जाएगा, है ना। कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा लेकिन सिमिलर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये कुछ ट्रायंगल एक्चुअली ऐसा बनना चाहिए। ये हमारे पास है ए बी सी, और ए पोर्शन है आपका ए बी सी बन गया ना, और ए डी एंड ई हो जाएगा। तो सिमिलर तो हो जाएगा बट नॉट अ कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दो एंगल सेम है, सो साइड इक्वल नहीं है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर क्वेश्चन। द राइट एंगल एट बी, सो एंगल इज गिवन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस। सो सिंपल है, तो हम आराम से तुरंत ट्रायंगल बना लीजिए। ये हो गया आपका ए, परपेंडिकुलर इज 7, हाइपोटेन्यूज इज 25, सो वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। कितना जगह निकाल लेते हैं, तो ये जाएगा 25, और यू कैन राइट 25 का स्क्वायर लिख लीजिए, -7 का स्क्वायर लिख लीजिए। तो रूट अंडर ऑफ 25 का स्क्वायर माइनस ऑफ 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो a + b इंटू ए माइनस बी कर लेते हैं। तो a + b करेंगे तो इतना हो जाएगा, एंड जब a - b करेंगे तो 25 - 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 32, और ये हो जाएगा कितना? हो जाएगा अपना 18 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 8 8 64, लिख ही देता हूँ। तो ये उसका 32 × 2 × 9, इधर से आ जाएगा 8, इधर से आ जाएगा 3, यानी कितना आ जाएगा? 24। तो cos c कितना हो जाएगा? cos c, अच्छा एक मिनट, ये है आपका ए ना, इसको बोल दे, चलो इसको ए बोला हमने, इसको बी बोल दूँ, इसको सी बोल देता हूँ। राइट एंगल एट हमारे पास यहीं पे है, ये हमारा 90 हो गया। और तो ये तो आसान क्वेश्चन है, तो कुछ नहीं करना था मुझे, बट चलो मैंने कर दिया तो कोई बात नहीं। तो cos c निकालना था, तो cos c के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये होता है हमारे पास बेस, तो हो जाएगा 7/25 ओनली, राइट। सो आंसर इज सेम, आंसर इज सेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
The minute hand and clock hand is 84 centimeter long. The minute hand of a clock is 84 centimeter long. The distance covered by the tip of the minute hand from this to this minute. ठीक है, तो टाइम कितना चल रहा है टोटल देखिए, टाइम ये चल रहा है हमारे पास 25, 15, 10, 25, इनके 15 मिनट का टाइम टोटल चला इसने। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना एंगल कवर करेगा। तो ये देख लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए 10 बज रहा था ना, 10:10, ये मान लो अपना, चलो फिर बढ़ा देते हैं। ये हो गया अपना 6, 9, 3, 12, इधर बना लो 10, तो इधर से हो गया ऐसे, और पहले था 2 पे, तो टोटल चलो सीधा बनाता हूँ कि ये कहाँ से कहाँ गया है, सीधा 10 से 25 पे, तो 25 मतलब 25 ना 4, 5 यहाँ आ गया है, यहाँ से यहाँ के बीच में गया है। तो आपको पता है देखिए कितना एंगल बना देगा। तो एक सर्कल जब पूरा कंप्लीट करता है तो 60 मिनट में कंप्लीट करता है, कितना एंगल बन जाता है 360 डिग्री। तो यहाँ से देख लीजिए कि 1 मिनट में कितना बनाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा 6 डिग्री बनेगा। टोटल कितना मिनट चला है 15। तो क्वेश्चन पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर ना, तो वो हो जाएगा हमारे पास एंगल पे निकाल लो। टोटल एंगल कितना, एंगल ट्रेस कितना हुआ, सो 15 into 6 दैट इज 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस मतलब उसका पूछ रहा है आपसे वो सर्कमफ्रेंस, तो हो जाएगा 90/360 into 2 पाई r, सो 2 into पाई का मतलब चलो 22/7 into r इज 84, तो ये हो गया यहाँ पे 4, कैंसिल कर दो 4 से ना, तो चलो इसको 2 और यहाँ से करते हैं 11 और बरसत 84, तो यानी कि आंसर आ जाएगा 11 to 12 हो जाएगा 2, 3 and 1, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही मारा बच्चा ने। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड इज नाइदर एन एस नॉर अ स्पेड। ठीक है, तो ना तो एस का हो और ना ही स्पेड का हो। आपको याद होगा कि टोटल एस होता है 13 और स्पेड भी होता है 13, तो ना तो वो एस से आए और अच्छा नहीं, एस है ना, एस एंड स्पेड, स्पेड जो होता है एक्चुअली वो होता है 13 है ना, लेकिन एस होता है 4, तो 13 4, लेकिन ध्यान रखिएगा जो स्पेड है उसमें ऑलरेडी एक आपका ये आ जाता है, तो ये टोटल कार्ड आप छोड़ोगे एक्चुअली में, टोटल कार्ड इधर से छोड़ना था ना, लेकिन एक ऑलरेडी इसमें आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 16 कार्ड हमको नहीं लेना है। तो आउट ऑफ 48 कार्ड, आउट ऑफ आपका 52 कार्ड, तो नीचे तो टोटल 52 में से कोई भी आ सकता था, लेकिन ऊपर में कितना फेवरेबल है हमारे पास, तो फेवरेबल हो गया 16 छोड़ के है ना, तो हो जाएगा 52 माइनस 16, टोटल ऐसे होता है 17 ना, 17 नहीं होता, ऐसा होता है टोटल होता है 16, 12 + 4, लेकिन ये हो जाएगा 15 नॉट 16, इट विल बी 15 ओनली। ठीक है, ये कितना जाएगा देख लीजिए, 12, 7, 4, 3 एंड देन 52। कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही है क्या, एक मिनट चेक कर लो।